हमको बहुत सारे लोग ना कहते हैं बेटा हमारे बेटे जैसे हैं। हम कहे बेटा खाली मत कहिए, हाँ तुरंत कागज पत्तर बनवाइए और जो 4 लड़के हैं उसमें से 1 लड़का और जोड़ दीजिए, 5 लड़के। अब डिवाइड होगा हर चीज, जमा पूंजी, खेती बाड़ी, घर, सब। क्या आप भी लालच वाली बात कर रहे हैं? अच्छा, पुत्र का सुख चाहिए हमसे, और पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है आपका हमारे पिता गाँव में, आप भागना चाहते हो। हाँ, यही नकली बेटा होते हैं सब। हाँ, अपने लड़का के अपनी किडनी गुर्दा आज सब दे देंगे। हाँ, अब बाबा जी को बेटा दिन भर में 5 बार कहेंगे। हाँ, और अगर बाबा कहें प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, कहेंगे बड़े लालची आप, बताओ खाएंगे लालची, रिश्ता बनाने के लिए हम चले हुए हैं। हाँ। अरे आपका लड़का आपको भले ठुकरा दे, अगर हमको कोई अपना बेटा मानेगा तो हम उसको निभाएंगे, लेकिन तब जब वो प्रॉपर्टी में हमको हिस्सेदार बनाएगा तब। हाँ, तो आप जिसे कहते हैं ना, आजकल वो कहते हैं पावर बैंक लेके चलना होता है ना यात्रा में, तो जिसके पास जो है अपने बच्चे हैं वो तो आप रखिए ही रखिए। हाँ, मरने के बाद वैसे भी कोई प्रॉपर्टी लेके तो जाओगे नहीं स्वर्ग नरक के। हाँ, वो तो यहीं छोड़ना है। तो मान लो 100 रुपया है और 3 लड़के हैं, मान लो 2 ही लड़के हैं, तो 50-50 रुपया बांट देंगे। ओमें एक तो बाबा जी को आप जोड़ लोगे तो 30-30 रुपया उनके हिस्से में आएगा, और फायदा आपको ये होगा कि वो सब छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़े रहेंगे। ठीक है, तो आप ही का पैसा इकट्ठा करके अपना हिस्सा जो आएगा बेच बाज करके, और आपको कहीं बढ़िया आश्रम में रखवा देंगे। एक बढ़िया केयर टेकर होगा, नहलाएगा खिलाएगा, अच्छे से आदर सत्कार करता रहेगा। लोग इतने निकम्मे हैं, इतने नालायक हैं, मैं जब बात बोलता हूँ तो अंदर से बहुत गुस्सा आता है। अपना सारा कमाई अपने बेटे को नाम करके खुद जाके वृद्धाश्रम में रहेंगे बोझ बन के। समझ में आई बात? क्यों भैया? अपना हिस्सा लो, उसको बेचो और वृद्धाश्रम में जाके उसको जमा कर दो, और कह दो जब तक हम जिएंगे तब तक हमको इससे रोटी पानी देते रहिए। लेकिन ये मोह है, मोह मोह मोह। हमारा बेटा, हमारे बेटे का बेटा, सबको उसके लिए सब देंगे, और आश्रम में जाएंगे तो कहेंगे फ्री में हमको रोटी पानी दे दीजिए। हाँ, जीवन भर कमा के घर में रखे और आश्रम में जाके बोझ बनेंगे। हाँ, कोई भी आश्रम चल रहा है तो उसमें खर्च लगता है, ठीक है ना। तो जो कथा होता सुनाने वाले लोग हैं वो तो बेचारे कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था कर लेते हैं। जो साधु महात्मा कथा ही नहीं करते, खाली भजन करते हैं, वहां जाइए तो खूब सेवा करिए उनकी। हाँ, ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन जब कोई करता है तो उसको अंतर्यामी का अनुभव होता है, और वो अंतर्यामी हमारे सारथी के समान होते हैं। किस तरफ हमको जाना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही होगा, परमात्मा उस मार्ग पर ले जाते हैं। बिरति चर्म संतोष कृपाना। हमारे जीवन का जो वैराग्य है ना, वो ढाल की तरह। आपने देखा महाराणा प्रताप का चित्र, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल रहता ना, तो जब सामने वाला प्रहार करता है तो उसी ढाल से वो अपनी रक्षा करते हैं, फिर उस पर प्रहार करते हैं। जिसके जीवन में वैराग्य है वो दुनिया के किसी लोभ लालच मोह माया में नहीं फंसेगा, और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, वो त्यागी बाबा हो के भी किसी न किसी मोह माया के चक्कर में उलझ जाएंगे। कहीं प्रॉपर्टी का मामला है, कहीं कुछ मामला है, कहीं कुछ मामला है। संतोष जो है ना वो तलवार की तरह है। अगर हमारे जीवन में संतोष है तो हमको कहीं कोई फंसा नहीं पाएगा, हमको उलझा नहीं पाएगा। और जैसे मान लीजिए हम अधिकारी बन के आपके वहाँ SDM बन के आ गए, मान लीजिए हमारी तरह कोई आ गया, हाँ, कोई और पोस्टिंग आई, नई पोस्टिंग आई है, और उसने गांव के किसी आदमी का गलत काम करने के लिए मना कर दिया कि हम घूस नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, तब तो कोई उसका नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन वो घूस लेने वाले हैं, उनसे लिए और आपसे कह रहे हैं आपका काम नहीं करेंगे, तो घूस देने के चक्कर में हाँ आदमी ले जाएगा, घूस देगा, वीडियो बना करके उसको वायरल कर देगा, घूस लेते हुए अधिकारी पकड़े गए। हाँ बताओ, लालच ने क्या किया, उनका नौकरी खराब कर दिया। तो लालच नहीं करना है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अब देखो हमको ठीक से याद है 9 दिन में हम किसी दिन दान के बारे में बात नहीं किए थे, कि कथा सुनते हैं तो दान करना चाहिए,
पुण्य करना चाहिए। हाँ, अपना सारा जितना सोने का गहना वहना रखे हैं, हाँ, सारा जितना बैंक में पैसा रखे हैं सब उठा के दान कर दो। ये हम कभी किसी दिन आपको नहीं बोले हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। एक दिन और बोले थे, दान करने से हमारे जो बुरे कर्म हैं उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, क्योंकि पुण्य हमारा बढ़ता है दान से। लेकिन दान किसको करना है? कोई सही जगह पर जाके दान करना जहां जरूरत है। ठीक, इन बच्चों को थोड़ा संभालिए। हाँ, चट चट मार रहा है और तुम वहां पे हंस रही हो। हाँ, आदत डराओ, बड़ा हुआ तुम्ही को कूटेगा वो। हाँ, किसी का बच्चा दूसरे के बच्चे को या अपने भाई को या बहन को कैसे चट से मार सकता है माता पिता के रहते हुए? हाँ, चट से एक ठो उनके लगाओ। ये बच्चा लोग पीछे जाओ, जाओ पीछे, तुम लोग प्रेम पा करना है आप लोगों को। हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है ना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बच्चों से लगाव है, लेकिन जब कोई गंभीर काम कर रहे हैं तो वहां बच्चा लोगों का व्यवहार दिक्कत करता है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। और दान जब करने की बात आ रही तो हम ये नहीं कह रहे कि जाइए मठ मंदिर में खूब दान करिए, ऐसा नहीं। दान खाली आप अपने आसपास में जो जरूरतमंद बच्चे हैं, कोई रिश्तेदार है, उनको कर दीजिए। हाँ, उनका काम हो जाएगा, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, आपको बहुत 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 प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा।